अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अली हैदर और एक बार फिर से वेलकम करता हूं मैं आपको अपने चैनल मिस्टर यूट्यूबर में। व्यूअर्स, अगर आपने अपने चैनल के लिए इस तरह का थंबनेल डिज़ाइन करना है, कुछ इस तरह के इफ़ेक्ट्स अगर आप अपने थंबनेल में ऐड करना चाहते हैं, ये ग्लो का इफ़ेक्ट जैसे मैंने ऐड किया अपनी पिक्चर में, बड़ा ही ग्रेडियंट टाइप का इफ़ेक्ट लग रहा है, बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट लग रहा है। और अगर आपने कुछ इस तरीके की मैनुअल इमेजेस अपनी स्क्रीन में एडजस्ट करनी है अपने थंबनेल्स में, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में मैं आपको एक मुकम्मल ट्यूटोरियल देने वाला हूं कि किस तरीके से आप इन तमाम टूल्स को यूज़ करते हुए इस तरह का थंबनेल्स विद इन अ फ्यू मिनट्स अपने चैनल के लिए भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो फोटोशॉप को ऑन करने के बाद सबसे पहले हमने नया कैनवस क्रिएट करना है जहाँ पर हमने काम करना है। क्रिएट न्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो इसका स्टैंडर्ड साइज़ होता है थंबनेल का वो होता है 1280 बाई 720। अगर आपके पास यहाँ पर यह बना बनाया नहीं है तो आप यहाँ पर विड्थ में 1280 टाइप करेंगे, हाइट में 720 टाइप करेंगे। इसकी ओरिएंटेशन आपने लैंडस्केप सेलेक्ट करनी है, पिक्सल्स आपने सेलेक्ट करने हैं और बाकी सेटिंग्स बाय डिफ़ॉल्ट रहने देनी है और आपने क्रिएट बटन पर क्लिक कर देना है। सो आपके पास भी 1280 बाय 720 का एक स्टैंडर्ड कैनवस आ जाता है जो कि यूट्यूब की तरफ से एक स्टैंडर्ड साइज़ होता है थंबनेल का। अब थंबनेल बनाने के लिए सबसे पहले हमें इमेज की ज़रूरत होती है। तो आपके पास भी इमेजेस होंगी जो आपकी क्लिक की हुई होंगी, आपने वो इमेज यहाँ पर लेकर आनी है। मेरे पास पहले से इमेज मैंने अपनी क्लिक की हुई है जो इमेज मैंने इस थंबनेल में यूज़ करनी है, तो मैं इस इमेज को यहाँ पर लेकर आता हूँ। इस इमेज को मैं यूज़ करूँगा थंबनेल में, इस इमेज को मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ। इस इमेज को मैं अपने कैनवस पर एडजस्ट करता हूँ थोड़ा सा। अब मैंने इस इमेज को कट करके इसका बैकग्राउंड चेंज करना है। उसके लिए मैं सबसे पहले तो इसकी एक कॉपी बना लूँगा, यहाँ पर इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा और इसकी जो ओरिजिनल इमेज है उसको मैं लॉक कर दूँगा ताकि इस पर हम कोई भी चेंजेस ना कर पाएँ। जो इसकी कॉपी वाली लेयर है उसके ऊपर हम सारा काम करेंगे। अब यहाँ पर इस इमेज को कट करने के लिए मैं यहाँ पर क्विक सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करूँगा। इस इमेज को मैं पहले कट कर लूँगा। इस इमेज को हम कट करने के बाद इसका बैकग्राउंड चेंज करेंगे। अब आपने एक बात जहन में रखनी है कि थंबनेल का जो साइज़ हमें यूट्यूब पर नज़र आता है वो काफ़ी छोटा नज़र आता है, तो जिसकी वजह से हमें ज़्यादा इसमें बारीकी से चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़्यादा डिटेलिंग करने की हमें ज़रूरत नहीं है। आपने यहाँ पर बस मेजर चेंजेस करनी है और बस उसको हम अपने यूट्यूब के थंबनेल में यूज़ कर लेंगे। जो हम टाइम सेव करेंगे उसको हम अपनी वीडियो की एडिटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे ताकि हमारी वीडियो की एडिटिंग ज़्यादा अच्छी हो। अब इस इमेज को मैं यहाँ पर कट कर लेता हूँ। इसके एजेस जो हैं जो थोड़े रफ रह जाएंगे उसको हम जाकर सिलेक्ट एंड मास्क में हम उन एजेस को भी रिफ़ाइन कर लेंगे। सो ज़्यादा इसमें डिटेलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर इसको कट करने के लिए मैं ऑल्ट की प्रेस करूँगा। आपने देखना है कि जब मैं ऑल्ट की प्रेस करता हूँ ये प्लस वाला बटन माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से ऑल्ट की प्रेस करके आप इस इमेज के जो आपको पार्ट नहीं चाहिए आप उनको डिलीट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं थोड़ी सा इसको इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ पहले। अब इस टूल के साइज़ को एडजस्ट करने के लिए ऑल्ट की और जो राइट बटन है माउस का उसकी मदद से मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ तो आप इसका साइज़ एडजस्ट कर सकते हैं इस तरीके से फास्टर वे में। तो मैं यहाँ पर पहले इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ सारी। इसके जो थोड़े बहुत एजेस रह जाएंगे मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, हम उन्हें सिलेक्ट एंड मास्क में जाकर रिफाइन कर लेंगे। ज़्यादा टाइम हमें इमेज कट करने में लगता है, उसके बाद हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अपना थंबनेल डिज़ाइन करने में। अब मुझे इसका अंदर वाला पार्ट नहीं चाहिए। अब मैं यहाँ पर ऑल्ट की प्रेस करूँगा, माइनस वाला बटन आ जाएगा तो मैं अंदर वाले हिस्से को डिलीट कर दूँगा। इसको जूम करने के लिए ऑल्ट की प्रेस करनी है और माउस का जो स्क्रॉलिंग व्हील है उसको प्रेस करना है। आप इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं फास्टर वे में। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि आपको इसमें ज़्यादा डिटेलिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने इसमें मेजर चेंजेस करनी है और बस हमारा काम हो जाएगा। इसके जो एजेस रफ रह जाएंगे हम उनको सिलेक्ट एंड मास्क में जाकर उनको रिफाइन करेंगे। तो इमेज की सिलेक्शन हमारी हो चुकी है। अब इसको हमने ज़्यादा रिफ़ाइन करना है। इसको हम ज़्यादा रिफ़ाइन करने के लिए यहाँ पर सिलेक्ट एंड मास्क पर क्लिक करेंगे या फिर इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो कंट्रोल आल्ट और आर टाइप करेंगे, वो सिलेक्ट एंड मास्क में आ जाएगा।
यहाँ से इसको आपने, अब इसके आपने एजेस को देखना है, वो यहाँ से स्मूथ होंगे कुछ इस तरीके से, एजेस इसके स्मूथ हो गए हैं। इसके फेदर्स ज़ीरो ही रखने हैं। कंट्रास्ट आपने इसका 20 to 25 के दरमियान में कर देना है। और इसके जो एजेस हैं ये माइनस में हम थोड़े से शिफ्ट कर देंगे ताकि जो रेड पार्ट इसमें रह गया है वो भी डिलीट हो जाए। जो हमारी सिलेक्शन टूल में नहीं आया पार्ट वो भी इस शिफ्ट एजेस वाले ऑप्शन से डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ पर आउटपुट में आपने न्यू लेयर सेलेक्ट कर लेनी है और ओके टाइप कर देना है। ये हमारे पास न्यू लेयर आ गई है। सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करने के लिए वी टाइप करेंगे, मेरे पास सिलेक्शन टूल आ जाता है, मतलब माउस आ जाता है। अब यहाँ पर ये हमारी न्यू लेयर आ गई है। इसको चेक करने के लिए मैं इसको अनहाइड करता हूँ, हाइड करता हूँ, तो ये हमारी इमेज है वो सही कट हो चुकी है। अब यहाँ पर इस लेयर को मैं डिलीट कर दूँगा क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बैकअप है इस इमेज का। मैंने उस लेयर को डिलीट कर दिया जहाँ से मैंने इमेज को कट किया था, मेरे पास बैकअप है इस इमेज का। अब यहाँ पर हमने इसका बैकग्राउंड चेंज करना है। बैकग्राउंड आप गूगल से आपको इजीली मिल जाती हैं, किसी भी किस्म का बैकग्राउंड आप गूगल से डाउनलोड करके अपनी इमेजेस में यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पहले से मैंने बैकग्राउंड डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं उस बैकग्राउंड को यहाँ पर लेकर आऊँगा। यहाँ पर मेरे पास कुछ इमेजेस हैं जिनकी मदद से मैं अपने थंबनेल्स डिज़ाइन करता हूँ, इनको मैं फ़ोटोशॉप में यूज़ करता हूँ। यहाँ पर मेरे पास एक बैकग्राउंड है, ये वाला बैकग्राउंड मैं इस इमेज में यूज़ करूँगा। अब आपने यहाँ पर अगर आपका ये बैकग्राउंड वाली इमेज इस इमेज के ऊपर आ रही है तो आप यहाँ से इन लेयर्स को शिफ्ट करके अपनी इमेज को ऊपर या नीचे कर सकते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पर इस बैकग्राउंड को हम इसमें इमेज में यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर मैं इस इमेज के बैकग्राउंड में थोड़ा सा एक ग्लो का इफेक्ट इसमें ऐड करूँगा ताकि हमारी इमेज है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाए। इसमें ग्लो ऐड करने के लिए मैं यहाँ पर लेयर ऐड करूँगा और लेयर को मैं इस इमेज के नीचे ले आऊँगा। ठीक है, अब इस लेयर को मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। अब मैंने बी टाइप करना है, बी मैंने टाइप किया है। अब मैं वैसे ही ऑल्ट की और राइट बटन से इसका मैं टूल को साइज़ को एडजस्ट कर रहा हूँ। इसका मैं साइज़ इतना कर लेता हूँ। अब यहाँ से मैंने इसका कलर चेंज करना है, इस ब्रश का कलर मैं इसमें थोड़ा सा लाइट ऐड करूँगा और इसका मैं साइज़ थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ। अब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो इस तरीके से ग्लो ऐड होगा। दोबारा क्लिक करूँगा, इस तरीके से ये ग्लो का इफेक्ट ऐड होता है। उसके बाद मैं यहाँ पर दोबारा आता हूँ, लेयर ऐड करता हूँ। लेयर अब मैं ऐड करूँगा इसमें ग्रीन, इसमें लाइट इफेक्ट इसमें मैं ऐड करूँगा। इसका साइज में थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं इसमें ग्रीनरी थोड़ी सी ऐड कर देता हूँ। अब आपने देखना है कि यहाँ से ये ग्रेडियंट बन गया है थोड़ा थोड़ा, तो ये अच्छा लग रहा है। अब उसके बाद यहाँ से मैं थोड़ा सा लाइट इफेक्ट ऐड करूँगा या फिर मैं इसी लेयर पर कर देता हूँ। लेयर आपने अगर इसमें मज़ीद ऐड करें तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसमें मैं यहाँ से लाइट ऐड करूँगा कुछ इस तरीके से। अब आप ये देखें इमेज जो है वो हमारी काफ़ी प्रोमिनेंट हो गई है, अच्छी लग रही है पहले से इस ग्लो की वजह से। ये ग्रेडियंट टाइप बन गया है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पर इस इमेज को आपने सिलेक्ट करना है और एफेक्ट्स में आ जाना है, स्ट्रोक में आ जाना है। स्ट्रोक में आने के बाद हम इसको स्ट्रोक दे देंगे वाइट का, या कोई भी कलर का आपने स्ट्रोक देना है। आप कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसको मैं स्ट्रोक इसको वाइट का ही दूंगा और इसमें मैं आउटर ग्लो इसमें ऐड कर देता हूँ। आउटर ग्लो ये वाली एक ब्लैक शेडो इफेक्ट इसमें ऐड हो रहा है, ये वाला ये ऐड कर देता हूँ। अब मैं ई टाइप करूँगा और मैं जो मुझे एजेस नहीं चाहिए उनको मैं इरेज कर दूँगा इस तरीके से। अब ये इमेज हमारी तकरीबन फाइनलाइज हो गई है। मैंने यहाँ पर इस मोबाइल की स्क्रीन पर एक इमेज ऐड करनी है, ठीक है। वो मैं कैसे ऐड करूँगा, वो मैं इस तरीके से ऐड करूँगा कि मैं पहले तो या फिर गूगल से कोई इमेज डाउनलोड करके लेकर आता हूँ, या फिर अगर आपके पास ऑलरेडी कोई इमेज है तो आप उसको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मेरे पास पहले से डाउनलोडेड इमेज है तो मैं यहाँ से इमेज लेकर आऊँगा, इसको यहाँ पर लेके आऊँगा और इसको मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ। कंट्रोल और टी टाइप करूँगा, मैं इसके साइज़ को एडजस्ट कर सकता हूँ। और इसको हम जूम इन जूम आउट करने के लिए ऑल्ट और माउस की प्रेस करते हैं तो हम इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। कंट्रोल टी। अब आपने इसको अगर फ्रीली ट्रांसफॉर्म करना है, इसके ऊपर आपने इसको एडजस्ट करना है। अब तो ये जो इसके कंट्रोल्स हैं इसका साइज़ ही छोटा बड़ा हो रहा है, लेकिन आपने इसको फ्रीली ट्रांसफॉर्म करना है। उसके लिए मैं कंट्रोल टाइप करूँगा तो आपने देखना है कि माउस का जो सिंबल है वो चेंज हो गया है।
अब इसको हम फ्रीली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। अब मैं इसको अपनी इस मोबाइल की स्क्रीन पर एडजस्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद आपने ई टाइप करना, इरेजर आ जाएगी। इसके एजेस को हम थोड़ा सा, और अगर मैं इसको जूम आउट करके देखूं तो इतना साइज़ होता है हमारे थंबनेल का, मैक्सिमम इतना साइज़ होता है हमारे थंबनेल का जो हमें नज़र आता है। तो इसमें हमारी इमेज वो बिल्कुल परफेक्टली सेट हो गई हमारे मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। अब यहाँ से हमारा जो इस इमेजेस के पर काम था वो तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। या फिर मैं ऐसा करता हूँ कि इस लेयर को मैं लॉक करता हूँ और इन सारी लेयर्स को मैं थोड़ा सा इस तरफ मूव कर देता हूँ। इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर ज़्यादा स्पेस हो जाएगी हमारे टेक्स्ट के लिए। अब जिन लेयर्स पर आपने काम कर लिया है, जिन लेयर्स पर आपने मज़ीद काम नहीं करना, उनको हम लॉक कर देंगे। लॉक क्यों करना है मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये इमेज मूव हो रही है। मैंने इसके ऊपर काम नहीं करना था लेकिन फिर भी मूव हो रही है। मैं कंट्रोल Z करता हूँ। इस वजह से सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि आपने इन दो इमेजेस को, ये मोबाइल वाली इमेज को और इस इमेज को आपने मर्ज कर देना है। वो मर्ज कैसे करना है, इन दो लेयर्स को सिलेक्ट करना है कंट्रोल की मदद से, राइट क्लिक और मर्ज लेयर्स। ये दो लेयर्स मर्ज हो गई हैं, ठीक है। कंट्रोल Z करता हूँ, दोबारा अपनी पोजीशन में आ जाएगी। अब जिन लेयर्स पर हमने काम कर लिया उन लेयर्स को हम लॉक कर देंगे ताकि हम जब मज़ीद इस अपनी थंबनेल पर काम करें तो हमारी जो पहले वाली लेयर्स हैं वो इससे इफेक्ट ना हो। अब यहाँ पर हमने टेक्स्ट ऐड करना है। टेक्स्ट कैसे ऐड करना है, टी टाइप करूँगा, टेक्स्ट आ जाता है हमारे पास। यहाँ पर क्लिक करता हूँ। अब मैं यहाँ पर जैसे कि मेक और थंबनेल लाइक दिस, तो ये मेरे पास टेक्स्ट है। इस टेक्स्ट को मैंने इस पूरी इमेज में सेट करना है, ठीक है। इसको मैंने सारी लेयर्स को सिलेक्ट किया इस तरीके से, कंट्रोल T, और इनका मैं साइज़ थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ। इनमें हमने मज़ीद एडिटिंग करनी है, पहले हम इनके साइज़ को एडजस्ट कर लें। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हम पीछे रेक्टेंगल्स ऐड करेंगे। रेक्टेंगल्स ऐड करने के लिए आपने यहाँ से रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लेने हैं और रेक्टेंगल, और यहाँ पर मैं रेक्टेंगल ऐड करता हूँ इस तरीके से। अब ये रेक्टेंगल इसके ऊपर आ रहा है, इसको मैं यहाँ पर नीचे लेकर आऊँगा। इसका कलर मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ, कलर इसका मैं ब्लैक कर देता हूँ, और टेक्स्ट का कलर आई थिंक हम येलो कर देंगे। इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ। मेक थंबनेल लाइक दिस। अब यहाँ पर कुछ कमी है, कमी क्या है वो अभी हम पूरी कर लेते हैं। मैं एक इमेजेस में आकर एक एरो को लेकर आता हूँ इसके ऊपर। यहाँ पर अब ठीक है, अब यहाँ से कुछ बेहतर लग रहा है। अब यहाँ पर नीचे हमने कोई इमेज ऐड करनी है, तो जैसे, या फिर मैं अगर कोई टेक्स्ट ऐड करता हूँ,
मैं अगर फ़ोटोशॉप का कोई ट्यूटोरियल ऐड कर देता हूँ या कोई आइकॉन ऐड करता हूँ फ़ोटोशॉप का आइकॉन यहाँ से मिल जाता है, या फिर मैं उसको गूगल से जाकर लेकर आता हूँ। PNG एग, यहाँ से हम एडोब फ़ोटोशॉप का लोगो डाउनलोड कर लेंगे। तो थंबनेल हमारा ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। इस तरीके से हम एडोब फ़ोटोशॉप में बड़े ही आसानी से थंबनेल डिज़ाइन करते हैं। आपको किसी भी किस्म की डिटेलिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी आपको इसमें बारीकियाँ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इस साइज़ का शो होता है यूट्यूब पर। तो यहाँ पर आपको क्या इसमें डिटेलिंग करने की ज़रूरत है, क्या इसमें बारीकियाँ नज़र आ रही हैं, कुछ भी इसमें ज़रूरत नहीं है डिटेलिंग करने की। आपने यहाँ पर बस कुछ मेजर चेंजेस करनी है, अपने टेक्स्ट का ख्याल रखना है, अपनी इमेज का ख्याल रखना है, और आप यहाँ से इस तरीके से बहुत ही आसानी से एडोब फ़ोटोशॉप में अपना थंबनेल डिज़ाइन कर सकते हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिव सा। अब इसके बाद अगली वीडियो में मैं आपको एडवांस लेवल की चेंजेस, एडवांस लेवल के इफ़ेक्ट्स थंबनेल्स में ऐड करके दिखाऊंगा। तो आप मेरे चैनल को अभी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आपने ज़रूर लाइक कर देना है, और चैनल को आपने मज़ीद इसी तरह की ट्रेंडिंग वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। और हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।